बंद रहेगा। गन्ने का रेट लेके रहेंगे, गन्ने का रेट लेके रहेंगे। आवाज दो, आवाज दो। हमें भी जो समाज है उसमें समानता मिल जाए। छोड़ सी हमें कहा गया था कि 2022 में आपकी आमदन दोगुनी कर देंगे, सरकार द्वारा बना दी। अब दोगुनी तब होती है कि 2014 में जितना सामान 1 क्विंटल गन्ने का हम बाजार से खरीदते थे उतना आज 50 किलो गन्ने का आ जाना चाहिए, तभी दोगुनी। यहां तो उल्टा हो गया। जितना सामान हम 1 क्विंटल गन्ने का खरीदते थे उतना आज 1.25 क्विंटल गन्ने का आता है। हम तो 2014 वाला भाव मांग रहे हैं भाई। हम तो अपने 2014 वाली आमदन मांग रहे हैं। दुगनी तो भाड़ में गई, तुम्हारे पास रख दो। 2014 वाला तो दे दो। शर्म की बात तो ये है कि गन्ने से महंगी गन्ने की खोई, फिर भी रेट नहीं। और चीनी ऐसा उत्पादन भी नहीं है कि अगर ये महंगी होगी तो पता नहीं सरकार की बदनामी हो जाएगी, सरकार टूट जाएगी। 5 स्टार होटल में 500 रुपए का चाय का कप है। 500 रुपए के चाय के कप में 20 पैसे की चीनी डलती है। सरकार पाबंदी लगा सकती है कि 5 स्टार होटल में जितनी चीनी लगेगी वो जितने रुपए का आप 1 कप चाय का बेचोगे उतने रुपए में 1 किलो चीनी देंगे। तो 500 रुपए किलो चीनी का भाव मिल सकता है आपको 5 स्टार। उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 5 स्टार आएगा, उसका क्या फर्क पड़ेगा। आप ढाबे पे चाय पीते हो, 20 रुपए का कप है, 20 रुपए के कप में 20 पैसे की चीनी। आप कोका कोला पीते हो, जब 45 रुपए किलो चीनी थी कोका कोला सस्ता था, आज 24 रुपए किलो चीनी है, कोका कोला महंगा है। 65% चीनी देश की कुल खपत का 65% तो इन चीजों में जारी है। जो घरेलू खपत है, जो आप घरों में प्रयोग करते हो, वो तो 35% चीनी है सारी। पिछले 8 सालों से रेट नहीं बढ़ाया गया, करें तो क्या करें। और अब भी हमें हड़ताल का कोई शौक नहीं था। 3 महीने से चिल्ला रहे हैं हम। देखिए, हम सभी शुगर मिलों में जा रहे हैं और आज कैथल मिल में आए हैं। 20 तारीख से सभी शुगर मिलों के अंदर हड़ताल है गन्ने के भाव को लेकर। पिछले 8 सालों में मात्र 52 रुपये रेट बढ़ा, यानी 2% रेट बढ़ा है, जो करीब 7% बढ़ना चाहिए था। और उसी मांग को लेके पिछले 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। कभी पत्र लिखे, कभी ज्ञापन दिए, कभी प्रदर्शन किए, कभी धरने दिए, कभी पुतले जलाए और आखिरकार जो है 20 तारीख से हड़ताल करनी पड़ी है। और कल जो है वो सारे शुगर मिलों के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग बुला रहे हैं कुरुक्षेत्र सैनी धर्मशाला में 11 बजे। अगर कल तक भी कोई सरकार बात नहीं मानती है तो फिर इस आंदोलन को और तेज किया जाए। आज मुख्यमंत्री के साथ किसान नेताओं की बात है, तो आप गए नहीं, या निमंत्रण नहीं है? नहीं, हमारे पास कोई निमंत्रण नहीं है। वो सरकार बौखला गई है और सरकार जो है, जहाँ तक हमने मनसा समझी है, वो शायद ये सोच रहे हैं कि अगर इनको बुलाएंगे तो ये ज़्यादा भाव देने पे अड़ेंगे, और अगर दूसरों को, अपने चहेतों को बुलाएंगे तो बात को गोल मोड़ करके हम ये कह देंगे कि देखो किसान लोगों से बात हुई है, किसानों ने हमारी बात मानी है, उनसे सहमति बन गई है और वो इस तरह से इस आंदोलन को खत्म करवाएंगे। अगर आज शाम को सहमति बन जाती है और आपके मन मुताबिक नहीं बनती, तब क्या रहेगी? कल की मीटिंग में फैसला होगा जो भी होगा। कल की मीटिंग इसीलिए हम बुला रहे हैं कि कल जो भी बात होगी वो कल की मीटिंग में होगी। आगे आंदोलन करना है, क्या करना है, कैसे करना है, फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो सारा कुछ देख के सरकार कह रही है चीनी के दाम नहीं बढ़ रहे, इसलिए हम गन्ने के दाम नहीं बढ़ा रहे। चीनी के दाम तेज ज़्यादा नहीं है तो इसलिए। हाँ बिल्कुल, वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ बिकती है मिल की। एक बिजली, दूसरा इथेनॉल और तीसरी चीनी। और आज दुख की बात यह है कि गन्ने से ज़्यादा गन्ने की खोई का भाव है। और एथेनॉल जो है सरकार 62 रुपये खरीद रही है, जो 100 रुपये खरीदना चाहिए। 62 रुपये में खरीद के 100 रुपये में बेच रही है। चीनी जो है
10 साल पहले 45 रुपए तक बिकी है, आज 34 रुपए बिक रही है। तो ये सरकार का निकम्मापन है। सरकार को फिक्स करना चाहिए कि 40 रुपए कम कोई शुगर मिल चीनी नहीं बेच पाएगा। अगर सरकार ये कर देती है तो इससे कोई महंगाई नहीं बढ़ेगी, बल्कि फ़ायदा होगा, क्योंकि 65% चीनी जो है वो कोका कोला, होटलों पे, मिठाई की दुकानों पे, उन पे जाती है, और 35% चीनी जो है वो घरेलू उपयोग में है। इसलिए उससे कोई महंगाई पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यही एक तरीका है मिलों को बचाने का, किसानों को बचाने का, और सरकार को खुद के भी बचने का। आप अपने संबोधनों में कई बार राजनीति की बात करते हैं कि राजनीति बदलनी पड़ेगी, कहीं आंदोलन की आड़ में राजनीति तो नहीं चल रही? राज बिना ना धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले है, गुरु गोविंद सिंह जी का। सर छोटू राम ने राजनीति की तो कुछ किया। चाणक्य ने कहा अगर अच्छे लोग राजनीति से दूर रहेंगे तो बुरे लोग आपके ऊपर राज करेंगे। इतराज किसको है? इतराज उन लोगों को है जिनसे सत्ता छीनेगी। किसानों को इतराज थोड़ा ही है। और अगर किसानों के घर में सत्ता आती है तो किसानों को क्या इतराज हो सकता है? अगर किसानों के लिए लड़ने वाला गद्दी पे बैठ जाए तो किसानों को इतराज क्या हो सकता है? इतराज तो उनको होगा जिनसे छीनेगी। पूंजीपतियों के दलालों को होगा ना। जो पूंजीपतियों के दलाल हैं, कई किसानों के भेष में भी हैं। किसानों के भेष में भी पूंजीपतियों के दलाल हैं। जो कहते हैं नहीं राजनीतिक रहेंगे, और फिर जाके कहीं तलवे चाटते हैं। तो उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। अमित शाह की रैली की बात की जा रही है, टकराव हुआ तो? देखिए, टकराव तो किसान पहले भी बहुत झेल चुका है, और किसान को ये नहीं है कि कोई मरने से डरता है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक हम जो है वो सरकार का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी आपके माध्यम से सरकार को राय भी दे रहे हैं, अभी भी मान जाओ, वक्त है, वरना मौका चुक्की डूमनी, फिर गावे वाला पता। एक तरफ आय दोगुनी की बात की जा रही है और